दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा, तभी आप सभी काम की खबरें जान पाएंगे। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो राहत भरी खबर, जी हां, कोविड मरीजों के इलाज के लिए बेहद कारगर दवा टोसिरा के इमरजेंसी इस्तेमाल को डीसीजीआई की मंजूरी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि देश में कोरोना की तीसरी लहर के खतरे की आशंका को देखते हुए सरकार बचाव के उपायों को बढ़ाने में लगी हुई है। यही वजह है कि वैक्सीनेशन की रफ्तार को भी बढ़ा दिया गया है। बढ़ते कोरोना मामलों के बीच अब एक बेहद अहम खबर सामने आ रही है। जी हां, हेटेरी ने ऐलान किया है कि डीसीजीआई ने अस्पताल में भर्ती कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए भारत में टोसिरा दवा के जेनरिक वेरिएंट के लिए इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। मंजूरी के बाद अब अस्पताल में भर्ती वयस्कों में कोरोना के इलाज के लिए जेनरिक दवा टोसिरा का इस्तेमाल डॉक्टर कर। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जाम पीने वालों के लिए जेब पर असर करने वाली बड़ी खबर। जी हां, जल्द महंगी हो सकती है शराब। आपको बता दें कि जल्द ही शराब महंगी हो सकती है। दरअसल जिस अल्कोहल से शराब बनती है उसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसके चलते एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल की कीमतें बढ़ाने पर विचार हो रहा है। भारत में निर्मित विदेशी शराब बनाने वाली सबसे बड़ी निर्माता कंपनी रेडिको खेतान ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि सरकार 2022 तक पेट्रोल के साथ इथनॉल मिश्रण के अपने 10% लक्ष्य की ओर बढ़ रही है, जिससे अल्कोहल की कीमतें बढ़ सकती हैं। गन्ने से शुगर, इथनॉल और अल्कोहल बना सकते हैं। कंपनियां अगर एथनॉल ज्यादा बनाएंगी तो अल्कोहल का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। प्रोडक्शन कम होगा तो अल्कोहल की सप्लाई कंपनियों को कम हो जाएगी, इससे दाम बढ़ेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात, नई चिंता, 6 महीने में ही बेअसर हो रही है फाइजर की वैक्सीन। 80% तक कम हुई एंटीबॉडी। जी हां, फाइजर टीके द्वारा बनी कोविड-19 एंटीबॉडी नर्सिंग होम के वरिष्ठ निवासियों और उनकी देखभाल करने वालों में दूसरी डोज देने के 6 महीने बाद 80% से अधिक कम हो गई है। यह बात अमेरिकी स्टडी में सामने आई। अमेरिका में की गई स्टडी में नर्सिंग होम के 120 निवासियों और 92 स्वास्थ्य देखभाल कर्मचारियों के रक्त के नमूने का अध्ययन किया गया। स्टडी करने वालों ने ह्यूमोरलर इम्यूनिटी को देखा, जिसे एंटीबॉडी मध्यस्थता प्रतीक्षा भी कहा जाता है, ताकि SARS-CoV-2 वायरस के खिलाफ शरीर की सुरक्षा को मापा जा सके, जिससे कोविड-19 होता है। अध्ययन के अनुसार इससे पता चला है कि 6 महीने के बाद व्यक्तियों के एंटीबॉडी का स्तर 80% से अधिक कम हो गया है। वहीं वैज्ञानिकों ने कहा ये रिजल्ट बूस्टर डोज का समर्थन। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पाक चीन की खैर नहीं, अब समुद्र में दुश्मनों की मिसाइल पर होगी भारत के ध्रुव की पैनी नजर। जाने क्या है इसकी खासियत है। जी हां, भारत जल्द पहला मिसाइल ट्रैकिंग शिप ध्रुव लॉन्च करेगा। परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल को ट्रैक करने वाला यह भारत का पहला जहाज होने वाला है। इस तकनीक से लैस भारत दुनिया का 5वां देश बनेगा। मिसाइल को ट्रैक करने वाले ये जहाज रडार और एंटीना से लैस होते हैं। इसके जरिए दुश्मन की सैटेलाइट मिसाइल की क्षमता और टारगेट से उसकी दूरी जैसी चीजों को पता लगाया जा सकता है। ध्रुव परमाणु मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल और जमीन आधारित सैटेलाइट्स को भी आसानी से ट्रैक कर सकता है। भारत ने ध्रुव प्रोजेक्ट को बेहद खुफिया रखा और इसे दुनिया की नजरों से बचाए रखा। इससे भारत की सुरक्षा को और मजबूती। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसानों को मिलकर आत्मनिर्भर बनाएंगे केंद्र व राज्य, तैयार हो रहा किसानों का डाटाबेस। जी हां दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत के लिए किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में केंद्र व राज्य सरकारें संयुक्त रूप से काम करने पर सहमत हैं। कृषि को आधुनिक बनाने के लिए जहां डिजिटल प्रणाली तैयार की जा रही है, जिससे किसानों का डाटाबेस बनेगा। मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बैठक में रखे गए 5 प्रमुख विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। कृषि क्षेत्र में सरकारी व निजी निवेश बढ़ाने, फसलों की उत्पादकता और वैल्यू चेन को मजबूत बनाने के साथ घरेलू व वैश्विक बाजार में उपज के उचित मूल्य दिलाने जैसे मुद्दों पर केंद्र की नीतियों पर सभी राज्यों ने आगे बढ़ने की हामी भरी है। आपको बता दें कि अब तक 5.5 करोड़ किसानों का डाटा तैयार है, जिसे जल्द ही 8 करोड़ से अधिक कर लिया जाएगा। इसे सभी राज्यों, केंद्रीय विभागों व विभिन्न संस्थानों को उपलब्ध कराया जाएगा। डाटाबेस से सरकार को मूल्यांकन और आकलन करने से सहूलियत होगी और पूरे सिस्टम में पारदर्शिता। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो धीरे धीरे बंद हो जाएगी वोडाफोन आइडिया।
12 महीने में 7 करोड़ यूजर से हाथ धो सकती है कंपनी। जी हाँ, वोडाफोन आइडिया को लेकर एक बुरी खबर यह है कि उसके हाथ से उसके सब्सक्राइबर फिसल सकते हैं। आने वाले 12 महीने यानी 1 साल में उसे लगभग 5 से 7 करोड़ यूजर्स का नुकसान हो सकता है। वहीं इस मौके का फायदा भारतीय एयरटेल और रिलायंस जियो को मिल सकता है। वीआई के कस्टमर बेस को ये दोनों ही कंपनियां अपनी तरफ खींचना चाहती हैं। एयरटेल अगले 12 महीनों में अपने मौजूदा टैरिफ को बढ़ाकर लगभग 200 रुपए प्रति यूजर करने की तैयारी कर रही है। देश में 5G नेटवर्क में निवेश करने के लिए पैसा इकट्ठा करने की भी प्लानिंग है। वहीं ज्यादातर लोगों के मन में यही सवाल है कि आने वाले दिन वीआई के लिए कैसे होंगे। क्या कंपनी अपना कारोबार समेट लेगी या फिर सब्सक्राइबर की लड़ाई में वो फिर से अपने आप को खड़ा कर पाएगी। हालांकि एक्सपर्ट्स और बड़ी रेटिंग रिपोर्ट एजेंसियां मानती हैं कि बड़े कर्ज के बोझ में डूबी वोडाफोन आइडिया के लिए आने वाले दिन अच्छा। प्रोडक्शन कम होगा तो अल्कोहल की सप्लाई कंपनियों को कम हो जाएगी, इससे दाम बढ़ेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एक और चुनौती होगी दूर। सियाचिन लद्दाख में तैनात जवानों के लिए खास कपड़े देश में ही बनेंगे। जी हाँ, देश में लड़ाकू विमान से लेकर कई किस्म के हथियारों का निर्माण हो रहा है, लेकिन लद्दाख और सियाचिन जैसे अत्यधिक सर्द इलाकों में तैनात जवानों के लिए कपड़ों का निर्माण देश में करना आज भी एक चुनौती बना हुआ है। लेकिन रक्षा मंत्रालय अब इस मुद्दे पर गंभीर है तथा आने वाले समय में इस प्रकार के कपड़ों का निर्माण देश में ही कराने की तैयारी की जा रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों के निगमीकरण की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है तथा सैन्य बलों के लिए कपड़ों का निर्माण करने वाली अवधि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को एक्सट्रीम कोल्ड वेदर क्लॉथिंग सिस्टम के निर्माण का जिम्मा सौंपा जाएगा। जी हाँ, DRDO ने ऐसे वस्त्रों का विकास भी किया है। आपको बता दें कि सेना और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगर किसी बैंक में नहीं है अकाउंट तो भी मिलेगा लॉकर की सुविधा। आरबीआई ने नियमों में किया बदलाव। जी हां दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल में बैंकों की ओर से उपलब्ध कराई जाने वाली सेफ डिपॉजिट लॉकर और सेफ कस्टडी आर्टिकल सुविधा को लेकर नए नियम जारी किए हैं। इसके लिए आरबीआई ने बैंकिंग और टेक्नोलॉजी में बदलाव, कस्टमर्स की शिकायतों और बैंकों के साथ ही इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के सुझावों को ध्यान में रखा है। इसके तहत अगर आपका किसी बैंक के साथ कोई लेन देन नहीं है तो भी सभी नियमों का पालन करने के बाद आपको लॉकर की सुविधा दी जा सकती है। आसान शब्दों में समझें तो अब किसी खास बैंक में लॉकर सुविधा लेने के लिए उसमें आपका अकाउंट होना जरूरी नहीं है। आरबीआई के नए निर्देश 2022 से लागू। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार बदल रही है राशन कार्ड की पात्रता के नियम। अब उचित मूल्य की दुकान से नहीं मिलेगा राशन। जी हां दोस्तों, भारत सरकार गरीबी रेखा के नीचे के राशन कार्ड में बदलाव करने वाली है। इसके लिए पूरी योजना तैयार की जा चुकी है और जल्द ही राशन कार्ड के मानकों में बदलाव किया जाएगा। यह बदलाव होने के बाद बड़ी संख्या में लोग गरीबी रेखा के दायरे से बाहर होंगे और उन्हें वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का लाभ नहीं मिलेगा। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग जल्द ही फूड सिक्योरिटी एक्ट के मानकों में बदलाव करेगा, जिसके बाद आर्थिक रूप से संपन्न लोग इसके दायरे से बाहर हो जाएंगे। मौजूदा समय में देश के 80 करोड़ लोगों को फूड सिक्योरिटी का लाभ मिल रहा है। इसमें कई लोग ऐसे भी हैं जो आर्थिक रूप से संपन्न हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार फूड सिक्योरिटी के मानकों में बदलाव कर रही है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव के अनुसार जरूरतमंदों को ध्यान में रखते हुए यह बदलाव किया जा रहा है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।